हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु भियाना फ्रॉम बीइंग स्पिरिचुअल चैनल से। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। माँ सचमुच में कैसी होती है। एक बार एक लड़का था जो 4-5 साल का था। उसके पिताजी नहीं थे और उसकी माँ जो थी उसकी परवरिश कर रही थी, वो भी दूसरों के घर में काम करके उसको पढ़ा रही थी, खिला रही थी, अच्छी केयर उसकी कर रही थी। लेकिन उसकी माँ सुंदर बिल्कुल भी नहीं थी, रंग भी काला, और साथ में उसकी माँ की एक आंख भी नहीं थी। तो उस बच्चे को बार बार अपनी माँ को देख करके कॉम्प्लेक्स होता था। क्यों? क्योंकि उसको स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे, बार बार उसका मजाक उड़ाते थे। जब उसकी माँ स्कूल में कभी छोड़ने आती, लेने आती तो उस पर हंसते थे। तो वो बड़ा शर्मसार होता था, उदास हो जाता था, निराश हो जाता था। तो ऐसे करते करते वो बच्चे ने 10th +2 कर ली। उस बच्चे को लगा कि मुझे अपना जीवन खुद बनाना ही बनाना है। उसको समझ आ गई कि मुझे अपनी माँ से दूर, कहीं दूर चले जाना है, पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए। मैं इस समस्या से तभी मेरा पीछा छूट सकता है। तो वो दिल लगाकर पढ़ने लगा और पढ़ करके बहुत अच्छे नंबरों में पास होता था। और उसकी माँ ने उसके लिए ऐसा प्रबंध किया कि पढ़ने के लिए वो उसको दूर अच्छे शहर में कॉलेज में भेज दिया। अब वो बच्चा पढ़ लिख कर बहुत अच्छा बन गया और वो बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब पे भी लग गया। अब उसने माँ को मिलने आने में भी बहुत बहुत समय लगा देता था, जैसे साल साल में एक बार मिलने आता। अब जब जॉब लगने के बाद उसने लड़की भी पसंद कर ली और लड़की पसंद करने के बाद उसने शादी कर ली, उसका बेटा भी हो गया। लेकिन उसने ना तो माँ को बताया और ना ही माँ से मिलने आया। लेकिन उसका एक दोस्त जो गांव में रहता था, उसका बेस्ट फ्रेंड था। वो उसको उसकी माँ का हर मैसेज देता था और पैसे भी वो उसके थ्रू ही भिजवा देता था। पैसे भी वो उसके थ्रू भिजवा देता था, दोस्त के थ्रू माँ के पास। माँ की हर समाचार भी लेता था। दिल से तो वो माँ को प्यार करता था, पर ऊपर से वो इतना मजबूर था कि जो दर्द भरा उसने अपना बचपन बिताया था, अब वो अपनी ये वाली एज अपने फ्रेंड्स में अपना मजाक अपने बीवी बच्चों के सामने अपनी माँ को लाना ही नहीं चाहता था और खुद भी मिलने नहीं जाता था। क्योंकि जब पिछली बार वो मिलने गया तो माँ ने जिद करी कि बेटा, मैं अब तेरे साथ रहूँगी, मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, अब मैं तेरे साथ रहूँगी। तो उसको ये डर था कि कहीं माँ मेरे साथ ना आ जाए। ऐसे करते करते समय बीतता गया, माँ का गुजारा चलता गया, दोनों को एक दूसरे का समाचार मिलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि माँ ने सोचा कि अब मैं बहुत बूढ़ी होने वाली हूँ, शरीर मेरा कभी भी छूट सकता है, तो क्यों ना मैं एक बार अपने बेटे को, पोते को, बहू को देख तो लूँ। इस इच्छा के लिए वो तड़प रही थी। तो उसने अपने बेटे के दोस्त को कहा कि मुझे शहर ले चलो। दोस्त ने जब अपने उसके बेटे को बताया तो बेटे ने कहा नहीं लाना, बिल्कुल नहीं लाना। पर दोस्त भी माँ की हालत को जानता था और बोला, माँ मैं दोस्त बोला कि माँ मैं तुझे ले चलता हूँ शहर में, पर मेरा नाम तू शो मत करना, मैं तुझे घर के आसपास छोड़ दूंगा और तू चुपचाप चली जाना और उनको मिल लेना। तो बेटे के दोस्त ने ऐसा ही किया, उसको लेकर गया, माँ को लेकर, बूढ़ी माँ को लेकर गया। और माँ जब उसके दरवाजे पर पहुंची
दरवाजा खटखटाया तो उसके पोते ने दरवाजा खोला। माँ देखकर बहुत खुश हुई, उसको प्यार करने लगी। इतने में पोते ने अपने पिता को बुलाया। बेटा बाहर आया और बोली, बेटा बेटा बेटा, बेटा, मेरे लाल, मेरे प्यारे। लेकिन बेटे ने पहचानने से इनकार कर दिया। बोला, कौन बेटा, किसका बेटा? बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ। नहीं, मेरी तो कोई माँ है ही नहीं। नहीं नहीं, मेरी कोई भी माँ नहीं है। इतने साल हो गए मेरी माँ को तो मरे हुए, कोई भी मेरी माँ नहीं है। ऐसा कहते 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 बहू भी दरवाजे पर आ गई। अब बहू, बेटा, पोता तीनों खड़े हैं, लेकिन बेटे ने दरवाजे को बंद कर दिया। माँ को अंदर नहीं आने दिया, माँ को किसी से मिलवाया भी नहीं। माँ दरवाजा बंद होने के बाद वहां से चली गई और आशीर्वाद देकर चली गई और उस दोस्त के पास पहुंच गई जो थोड़ी ही दूर साइड पर खड़ा था, और उसके साथ वापस घर आ गई। और 4 दिन पड़े कि दोस्त ने बेटे के पास मैसेज भेजा कि तुम्हारी माँ की डेथ हो गई है। अब बेटा 4 दिन से वैसे भी अंदर अंदर परेशान था कि ये उसने क्या किया क्या किया क्या किया, पर उसकी मजबूरी थी। और जब माँ की डेथ का समाचार सुना तो वो फटाफट बीवी को बोला कि मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, कहीं मुझे ऑफिस का काम है। और वो शहर गांव की तरफ चल पड़ा। गांव में पहुंचा, बहुत रोया, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसको दिल को बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें याद आ रही थी। उसने माँ का दाह संस्कार किया, अंदर अंदर बड़ा पश्चाताप कर रहा था। तभी उसके दोस्त ने उसको कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ये एक लेटर देकर गई है, और बोली कि इस लेटर को केवल मेरा बेटा ही खोलेगा। बेटे ने सोचा, जरूर माँ ने इसमें कोई ना कोई शिकायत लिख रखी होगी, और उसने उस लेटर को खोला और पढ़ा। माँ ने लिखा था, बेटा, जब मैं शहर आई, मैंने तुझे देखा, बहू को देखा, पोते को देखा, तो मेरा दिल बहुत 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 खुश हो गया, क्योंकि मेरी शरीर छोड़ने से पहले एक आखिरी इच्छा थी कि मैं अपने बेटे बहू को मिल लूं, तो वो भी भगवान ने मेरी पूरी कर दी। मैं बहुत खुशी खुशी से इस दुनिया से विदाई ले रही हूँ। मुझे कोई भी किसी से भी शिकायत नहीं है। मेरे जीवन की हर तमन्ना पूरी हुई है। तुझे बहुत बहुत आशीर्वाद, तू बहुत फले फूले। बेटा लेटर पढ़ता जा रहा था और अश्रुधारा बहती जा रही थी, बहती जा रही थी, बहती जा रही थी। और उसने आगे पढ़ा। माँ ने लिख रखा था, बेटे, आज मैं तुझे एक ऐसी सत्य बात बताने जा रही हूँ जो तुझे आज तक पता नहीं है। वो ये है कि तू जब दूसरी क्लास में पढ़ता था तो खेल खेल में तेरी आंख पर बहुत जबरदस्त चोट लग गई और तेरी एक आंख खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा ये आंख बाहर निकालनी पड़ेगी और इसको ये हमेशा के लिए एक आंख वाला ही रहेगा। जब इलाज पूछा गया तो डॉक्टर ने कहा, बहुत सारे पैसों से खरीद कर आंख इसको लगवा सकते हो, नई आंख। तो तुम्हारी माँ के पास पैसे तो थे नहीं। माँ ने डॉक्टर को कहा, मेरी आंख निकाल कर मेरे बेटे को लगा दो। तो डॉक्टर ने ऐसा ही किया। तो बेटा, मैं एक आंख वाली बन गई, लोग मुझे काना कहने लगे, और मैं पर बहुत खुश थी क्योंकि मेरा बेटा 2 आंख वाला है। मुझे जो तकलीफ सहन करनी पड़ रही है वो मेरे बेटे को नहीं करनी पड़ रही।
मेरे बेटे का कोई मजाक उड़ाए ये मुझसे सहन नहीं होगा, मैं अपना मजाक सहन कर लूँगी। तो बेटा मैं आज भी खुश हूँ क्योंकि तू मेरी आँख से इस दुनिया को देख रहा है। तो मैं फील करती हूँ कि मैं इस संसार को आज भी देख रही हूँ। बेटा पढ़ता जा रहा था और रोता जा रहा था, रोता जा रहा था और बोलता जा रहा था, माँ माँ तो कैसी है, माँ तो कैसी है, माँ तो कैसी है। सचमुच में फ्रेंड्स हमें विचार करना है कि माँ कैसी होती है। संसार की 99% माएँ तो ऐसी ही होती हैं। कोई 1-2% माएँ होंगी जिनको बच्चों के प्रति दर्द की फीलिंग नहीं होती, वो भी किसी मजबूरीवश। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की कहानी माँ।